Hey everyone, welcome back to another video. In last video, we have done till section 338 of forgery. अब आज हम पढ़ेंगे section 339. 339 से चालू करने से पहले we'll deal कि 337 338 में क्या पढ़े थे, because थोड़ा बहुत related है आगे आने वाले sections, इन दोनों section से भी. देखो 337 क्या होता है. 337 में जब आप कोई भी ऐसा फेक डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाते हो रिलेटेड टू रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट और द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट प्लस ऑफ पब्लिक रजिस्टर. पब्लिक रजिस्टर जैसे कि कोई भी ऐसे गवर्नमेंट के इशूड किए गए डॉक्यूमेंट्स जैसे कि वोटर आईडी हो गया, आधार कार्ड हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट या फिर डेथ सर्टिफिकेट, या फिर आप कोई भी ऐसी चीज़ जो पब्लिक सर्वेंट ऑथराइज करके आपको बना के दे सकते हैं, आप उस चीज़ को अगर फेक बनाते हो, अपने से बनाते हो, तो दैट इज़ फॉर्जरी अंडर सेक्शन 337. ये आते हैं. सेक्शन 338 के अंदर आप फॉर्जरी किसके रिस्पेक्ट में कमिट करें? यू आर कमिटिंग इट इन द रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी और विल. वैल्यूएबल सिक्योरिटी वैसे डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि आपका एक लीगल राइट एस्टैब्लिश करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर. और विल वी नो व्हाट इज़ विल, कि आफ्टर डेथ अगर कोई पर्सन अपनी विल बना के जाता है तो इट स्टेट्स हाउ द पर्सन वांट्स their property to be distributed or to be disposed of, उसको बोलते हैं हम लोग will. तो सेक्शन 337 एंड 338 किन चीज़ों से डील करता है? यू मस्ट कीप दैट इन माइंड. और 337 338 ओनली रिलेट्स विद मेकिंग ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. मतलब आपने सिर्फ बना के रखे हुए हैं और यू आर ट्राइंग टू फॉर्ज दोज डॉक्यूमेंट्स. व्हेन यू डू दैट व्हाट 337 338 डील्स विद. 339 और आने वाले जितने भी हमारे सेक्शंस हैं वो सेक्शंस विल ऑल्सो डील विद इफ़ यू आर ट्राइंग टू यूज़ दैट डॉक्यूमेंट्स एज जेन्युइन एंड यू आर ट्राइंग टू बेनिफिट योर सेल्फ फ्रॉम दोज फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स. वो अपना 339 और 340 41 ये सब इनसे डील करेगा. और अगर आप नहीं भी यूज़ कर रहे हो तो एटलीस्ट यू हैव दैट काउंटरफीटेड डॉक्यूमेंट्स या फिर आपके पास उनका पोजेशन है, यू हैव दैट इन पोजेशन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 339. आई होप इट्स क्लियर. थोड़ा सा ब्रीफिंग था. नाउ एग्जैक्ट 339 में क्या दिया है? इट स्टेट्स हैविंग पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 337 एंड 338 नोइंग इट टू बी फॉर्ज्ड एंड इंटेंडिंग इट टू यूज इट एज जेन्युइन. एज आई हैव सेड बिफोर 337 338 में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं. अगर उन डॉक्यूमेंट्स का आपके पास पोजेशन है नोइंगली, कि आपको ये बात पता है कि इट इज़ फॉर्ज्ड, यू नो दैट इट्स फेक, but you still want to use it as a genuine, you have that intention to use those documents as genuine documents, तो हमारा सेक्शन 339 के अंडर आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी. ठीक है. मीन्स भले आपने वो बनाए ना हो बट यू हैव दैट पोजेशन, एंड पोजेशन होने के बाद यू हैव दैट इंटेंशन ऑल्सो टू यूज दोज डॉक्यूमेंट्स एज genuine documents. Let's start with the section. Whoever has in his possession any document, electronic record, knowing the same to be forged and intending that the same shall fraudulently, dishonestly be used as genuine, shall, if the document, electronic record is one of the description mentioned section 337, be punished with imprisonment of either description for a term which makes into 7 years. Now, when any person have possession of any document and electronic record, जिसका उसको पता है कि वो fake है, he has the knowledge कि that document is forged, that's fake. उसके साथ साथ उसका एक इंटेंशन है टू यूज़ दैट डॉक्यूमेंट, टू यूज़ दैट सेम डॉक्यूमेंट फ्रॉडुलेंटली टू टू रिप्रेजेंट दैट डॉक्यूमेंट एज जेन्युइन. मतलब कि उसके पास नॉलेज है कि वो जाली डॉक्यूमेंट है, वो फेक डॉक्यूमेंट है, वो फॉल्स डॉक्यूमेंट है, बट ही स्टिल हैज़ द इंटेंशन टू यूज़ दैट डॉक्यूमेंट एज जेन्युइन. वो उसको जेन्युइन यूज़ करके, उसको रिप्रेजेंट करके कि ये सही डॉक्यूमेंट है, ये वैलिड डॉक्यूमेंट है, वो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करके यूज़ करना चाहता है फॉर हिज बेनिफिट. अगर वैसा केस है और वो डॉक्यूमेंट इज मेड अंडर सेक्शन 337 ऑफ दिस संहिता. सेक्शन 337 मतलब कि वो कोई उस प्रकार का डॉक्यूमेंट जो कि डॉक्यूमेंट है जो कि सेक्शन 337 में हमने मेंशन किया है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, रजिस्टर, बर्थ सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, राइट, मैरिज सर्टिफिकेट, ऐसा टाइप का कोई डॉक्यूमेंट जो कि सेक्शन 337 में हमने मेंशन किया है, तब आपकी सज़ा होगी. यू विल बी पनिश्ड फॉर अ डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मेक्स इनटू 7 years, मिनिमम पनिशमेंट 7 years, एंड यू विल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन. और अगर वो डॉक्यूमेंट जो कि आपको पता होते हुए भी कि वो नकली है, वो फॉर्ज्ड है, आप उसको यूज़ करना चाह रहे हो एज जेन्युइन, अगर वो डॉक्यूमेंट सेक्शन 338 के डिस्क्रिप्शन में मैच होता है, मतलब कि या तो वो कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी या वो कोई विल है, तब आपकी पनिशमेंट क्या होगी? यू विल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मेक्स इनटू 7 years एंड ऑल्सो बी लायबल टू फाइन. 7 साल तो दोनों में है ही, सेक्शन 337 के पनिशमेंट में भी, 338 में भी, बट उसके साथ साथ यहाँ पे आपको you will may be liable for imprisonment for life also.
Now let's move further. Section 339 was simple, that you have the possession of the document described in section 337 and 338 और उसके साथ आपको ये भी पता है कि वो forged है, but you want that and you have that intention to use that document as genuine for your benefit. तो आपका जो है liability arise होता है section 339 में. Now 340 क्या बोलता है? Forged document or electronic record and using it as genuine. सब सेक्शन 1 बोल रहा है अ फॉल्स डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड होली और इन पार्ट बाय फॉर्जरी इज डेजिग्नेटेड अ फॉर्ज डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. मतलब कि डेफिनेशन बताया है कि फॉर्ज डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है. वो होता है कि कोई भी ऐसा फॉल्स मतलब गलत, जो कि सही नहीं है, जो कि वैलिड नहीं है, कोई भी ऐसा फॉल्स डॉक्यूमेंट या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि मेड होली इन द सेंस कि पूरा गलत तरीके से बना हो, या फिर इन पार्ट गलत तरीके से बना, मतलब उसका आधा पार्ट भले गलत तरीके से बना हो या फिर पूरा गलत तरीके से बना हो, तो वो डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बोला जाएगा. इट विल बी डेजिग्नेटेड एंड इट विल बी said to be a forged document or electronic record. Subsection 1 तो normal definition. Okay, then we have subsection 2. Subsection 2 बोल रहा है whoever fraudulently dishonestly uses as genuine any document or electronic record which he knows or has reason to believe to be a forged document or electronic record shall be punished in the same manner as if he had forged such document or electronic record. अब subsection 2 क्या बोल रहा है कि जब कोई भी ऐसा person जो कि कोई डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो उसको पता है कि जाली है, फॉर्ज्ड है, नकली है, गलत है, फॉल्स है, ये जानते हुए भी अगर वो पर्सन उस डॉक्यूमेंट को गलत तरीके से जेन्युइन प्रेजेंट कर रहा है, उसको सही और वैलिड प्रेजेंट करके किसी भी अपना काम निकालने के लिए, अपने बेनिफिट के लिए ऐसा उसको जेन्युइनली दे देता है किसी भी पर्सन को या अथॉरिटी को, या फिर अपने बेनिफिट के लिए, तो वो पर्सन उसी मैनर में लायबल होगा, उसी मैनर में पनिश किया जाएगा एज इफ उसी ने ही वो जाली डॉक्यूमेंट बनाया हो. तो आपकी जो कैपेसिटी है, यू विल बी लायबल, यू विल बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ यू हैव फॉर्ज्ड दैट डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. क्योंकि आपको पता है कि वो फॉर्ज्ड है, आपको ये बात पता है, यू हैव दिस रीज़न टू बिलीव कि वो फॉर्ज्ड है, बट आप उसको फिर भी एज जेन्युइन डॉक्यूमेंट, एज जेन्युइन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यूज़ कर रहे हो अगर सबसेक्शन 2 के अंदर, तो यू विल बी हेल्ड लायबल इन द सेम मैनर एज इफ़ यू हैव फॉर्ज्ड दैट डॉक्यूमेंट. तो ये हमारा सेक्शन 340 बोलता है. वेरी सिंपल, नथिंग टू बी वरिंग अबाउट. सेक्शन 341 देखते हैं अब, क्योंकि सेक्शन 340 इज़ लाइक quite clear, it's very simple. Let's start section 341. It states making or possessing counterfeit seal etc with intent to commit forgery punishable under section 338. Now section 338 clearly deals with valuable security and will. अब जो section 341 है, it also deals with things that is punishable under section 338. section 338 में punishment दी हुई है कि अगर आप इन चीज़ों को forge करते हो. अब सेक्शन 341 क्या बोल रहा है? इट स्टेट्स मेकिंग और पोजेसिंग काउंटरफिट सील. मेकिंग और पोजेसिंग मतलब काउंटरफिट सील क्या होता है? सील इज़ द ऑफिशियल सिग्नेचर. अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में सील होती है तो वो डॉक्यूमेंट को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वैलिड माना जाता है, बिकॉज सील एक्ट्स एज अ ऑफिशियल सिग्नेचर. तो किसी भी डॉक्यूमेंट में सील होना उसकी ऑथेंटिसिटी को बहुत बढ़ाता है और उसकी ऑथेंटिसिटी को इस्टेब्लिश करता है कि मतलब कि ये रियल डॉक्यूमेंट है, ये सही डॉक्यूमेंट है, ये उस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या फिर उस ऑथराइज्ड गवर्नमेंट बॉडी से आया है क्योंकि इसके पास ऑफिशियल सील है. पर अगर आप कोई भी ऐसी नकली इमिटेटेड काउंटरफिटेड सील, काउंटरफिट का मतलब होता है फॉल्सली इमिटेट करना किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को पूरा नकली बना देना. तो अगर आप ऐसी कोई सील बनाते हो या फिर आपके पास वैसी कोई काउंटरफिटेड सील है जिस सील को यूज़ करके आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिफाई करते हो, किसी भी डॉक्यूमेंट को रियल बनाने की कोशिश कर रहे हो और उस डॉक्यूमेंट से आप फॉर्जरी करोगे, तो उससे डील करता है हमारा सेक्शन 341. दैट्स व्हाट सेक्शन 341 डील्स विद. ओवरव्यू यही था सेक्शन 341 का कि अभी तक के वी वर डीलिंग विद फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स. बट आप जब कोई ऐसी काउंटरफिटेड, कोई फेक सील अपने पास या तो बनाते हो, आप ऐसी कोई सील बना रहे हो या फिर पोजेस करते हो, रखे हुए हो अपने पास, और आपका इंटेंशन क्या है उस सील से कि आप उस सील से कोई भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक
बनाओ, जेन्युइन बनाओ और फिर उससे फॉर्जरी करो। अगर वो है आपका और वो डॉक्यूमेंट उस डिस्क्रिप्शन के अंडर आता है जो कि सेक्शन 338 में दिया है, तो यू विल बी लायबल अंडर 341 का सबसेक्शन 1। ओवरव्यू ये है। अब वील अंडरस्टैंड लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन देखो मैंने क्या किया है, बेयर एक्ट का जो लैंग्वेज है उसको मैंने थोड़ा सा इधर सेम अलग अलग करके लिख दिया, बस मैंने डिसोसिएट करके लिखा है सेम बेयर एक्ट का लैंग्वेज ही। तो वो क्या बोल रहा है, हुएवर, यहाँ पे हुएवर है, हुएवर मेक्स और काउंटर फीट्स, यहाँ पर भी दिया, विल डील विद दिस लाइक दिस, ओके। नाउ हुएवर मेक्स और काउंटर फीट्स एनी सील, प्लेट और अदर इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग एन इम्प्रेशन, यहाँ पे भी दिया हुआ है मेक्स और काउंटर फीट्स, क्या क्या चीज़ें हैं, सील, प्लेट और अदर इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग एन इम्प्रेशन। नेक्स्ट है इंटेंडिंग टू यूज़ फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग फॉर्जरी। सिंपल है कि आप कोई चीज़ बना रहे हो या आप कोई सील को काउंटरफीट कर रहे हो, किस चीज़ के लिए, कोई भी सील को, किसी भी प्लेट को और इंस्ट्रूमेंट को किस चीज़ के लिए आप काउंटरफीट कर रहे हो, यू हैव दिस इंटेंशन कि आप इससे forgery commit कर सको। You have this intention to use that seal for the purpose of committing forgery, which would be punishable under section 338। मतलब कैसी forgery जो कि section 338 के अंदर उसके description के अंदर punishable है, मतलब कि forgery related to valuable security और will। अगर आप ये कर रहे हो और if अगर आपने बनाई नहीं है but you have the possession और with such an intent that you have the possession of the seal knowing the same to be counterfeit, देन यू विल बी पनिश विथ, पनिशमेंट आगे दी हुई है, बट हियर सेकंड जो ये पार्ट है और के बाद जो है वो हमारा चालू होता है पोजेशन वाला पार्ट। पोजेशन का मतलब बोल रहा है वो कि पहला पार्ट बोला कि या तो आप उस चीज सील को बनाए हो फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग फॉर्जरी विच विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 338, और सेकंड पार्ट बोलता है हमारा कि ईदर यू हैव द इंटेंशन टू यूज इट फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्जरी, यू हैव दैट इंटेंशन और आपके पास वो रखी हुई है, वो आपके पोजेशन में है वो सील, ऐसे टाइप की कोई भी सील, ठीक है, एंड यू नो दैट कि इट इज़ काउंटरफीटेड, यू नो दैट इट्स नकली, यू नो दैट इट्स फॉल्स, बट यू स्टिल हैव इट, तब आपकी पनिशमेंट क्या होगी, यू विल बी पनिश्ड विद imprisonment for life, imprisonment for either description for a term which makes it to 7 years, and you will also be liable to fine. Okay, that is what given in subsection 1. Very simple. Let's just summarize it, that you have either you make the seal, you have the seal, you make the seal, or you have counterfeited that seal. Why you are doing that? For the purpose of committing forgery. What forgery? That is punishable under the ambit of section 338. Now second part ये है कि you have that intent to use that seal for committing forgery. आपका intention क्या है? To use that seal for committing forgery, and you have that in that पोजेशन, मतलब आपने बनाई नहीं है बट वो आपके पोजेशन में है, आपको किसी ने लाके दी है या आपने खरीदी है, व्हाटएवर द सिचुएशन में भी, बट इस वक्त वो आपके पोजेशन में है, आपने बनाई नहीं है, तो ये दोनों एस्पेक्ट में आपको लायबल करेगा। मतलब ईदर यू मेक द सील और ईदर यू पोजेस द सील। और why you are making or possessing the seal? You are making or possessing the seal for the purpose of committing forgery, and you know that the seal is counterfeited. और जब ये जो वाला एस्पेक्ट है that you know it to be counterfeit, ये आपके इसमें आता है possession में, मेक में नहीं आता, बिकॉज आप मेक कर रहे हो, जब आप किसी चीज़ को बना रहे हो तो आपको पता है ऑब्वियसली कि वो जाली, आपको बनानी पड़ रही है वो, राइट। जो ये पोजेशन वाला है, आप पोजेस कर रहे हो ऐसी कोई सील विद द इंटेंशन टू कमिट फॉर्जरी एंड विद द नॉलेज दैट इट इज काउंटरफीटेड, तब आपकी लाइबिलिटी है अंडर सेक्शन 341। और लाइबिलिटी क्या है? दैट यू विल बी पनिशमेंट, यू विल बी पनिश ईदर फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, ईदर मिनिमम पनिशमेंट अपनी 7 years, और ईदर यू विल बी with this both you will also be liable to fine। ये है अपना पनिशमेंट 341 के एस्पेक्ट में। नाउ वी हैव सबसेक्शन 2, इसका 341 का सबसेक्शन 2 भी है। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है कि सबसेक्शन 2 भी सेम है बट वो बस कोई और सेक्शन को कवर कर रहा है अदर देन सेक्शन 338। सबसेक्शन 2 भी सेम बोल रहा है कि जब आपके पास या तो आप कोई सील को बनाते हो, उसको काउंटरफीट करते हो फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग फॉर्जरी, जो कि इसमें कोई और सेक्शन के अंडर अदर देन एक्सेप्ट सेक्शन 338 के अंदर अगर आप कोई सील बना रहे हो, दैट फॉर कमिटिंग एनी फॉर्जरी, जो फॉर्जरी सेक्शन 338 के अलावा, जैसे ये वाला जो
सबसेक्शन था ये, इट स्पेसिफिकली डेल्ट विद सेक्शन 338 की फॉर्जरी, मतलब कि आप सेक्शन 338 के अंदर कोई फॉर्जरी कर रहे हो और आप उसके लिए कोई सील बना रहे हो। सबसेक्शन 2 जो है वो सेक्शन 338 के अलावा कोई और सेक्शन अगर इस चैप्टर में है और आप उस सेक्शन के अंदर आपने फॉर्जरी की है और आपने कोई सील बनाई है या यू हैव द पोजेशन ऑफ द सील, यहाँ पे जो सेकंड पार्ट आ गया हमारा पोजेशन का, अगर आपके पास पोजेशन भी है, नोइंग इट दैट इट्स काउंटरफीटेड, तो आपकी पनिशमेंट क्या होगी, मतलब 338 के अलावा अगर आपने फॉर्जरी की है विद मेकिंग और पोजेसिंग द सील, तब आपकी पनिशमेंट क्या होगी, यू विल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड यू विल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो सेक्शन 338 में हमारा लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी था, यहाँ पे हमारा वी जस्ट हैव 7 years एंड प्लस वी हैव फाइन। Then we have subsection 3. Whoever possesses any seal, plate or other instrument knowing the same to be counterfeit shall be punished with imprisonment for either subscription for a term which makes into 3 years and shall also be liable to fine. अब यहाँ की punishment है अब तक 3 years of fine, और यहाँ पे offense क्या है कि आपके पास सिर्फ कोई ऐसी counterfeited seal या plate या instrument है। अब वो ये नहीं बता रहा है कि आपने किस उसमें फॉर्जरी करी है कि नहीं करी है, बट यू नो कि इट्स काउंटरफीटेड एंड यू पोजेस इट, मतलब कि आपने अभी तक फॉर्जरी कमिट नहीं की है अंडर एनी सेक्शन, बट सब सेक्शन 3 में वो बोल रहा है कि आपको पता है कि कोई चीज़ काउंटरफीटेड है और आपके पास वो स्टिल पोजेशन में है, तब आपकी पनिशमेंट होगी 3 years प्लस फाइन। अभी तक आपने फॉर्जरी करी या नहीं करी, दैट इज़ नॉट व्हाट सब सेक्शन 3 इज डीलिंग विद। वो हमारा सब सेक्शन 1 और 2 डील कर चुका है कि आपके पास सील रखे और आप उसके रिस्पेक्ट में फॉर्जरी करने का सोच रहे हो या यू हैव इट फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग फॉर्जरी। सब सेक्शन 3 डज नॉट डील विद पर्पस ऑफ कमिटिंग फॉर्जरी, इट सिंपली डील्स विद कि अगर आपके पास कोई फेक काउंटरफीटेड सील प्लेट मिल जाएगी, आप यू नो अगर मिल जाएगी तो कोर्ट आपको कितनी साल की सजा देगा, 3 साल की प्लस फाइन। सबसेक्शन 4 बोलता है whoever fraudulently dishonestly uses as genuine any seal plate or other instrument knowing or having reason to believe the same to be counterfeited will be punished in the same manner as if he had made or counterfeited such seal or plate or other instrument। ये हमारा सबसेक्शन 2 ऑफ 340 के सेम है ये हमारा, इसमें भी यही बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी सील प्लेट या इंस्ट्रूमेंट रखा है जो आपको पता है कि वो काउंटरफीटेड है, यू हैव द रीज़न टू बिलीव कि इट इज़ फेक एंड यू आर गोइंग टू यूज़ इट एज जेन्युइन, ठीक है, आप उसको जेन्युइनली यूज़ करने वाले हो, वैलिडली यूज़ करने वाले हो, तब आपकी पनिशमेंट उसी मैनर में होगी, इन द सेम मैनर एज इफ़ यू हैव मेड दैट काउंटरफीटेड सील प्लेट और इंस्ट्रूमेंट। आपकी जो पनिशमेंट और लाइबिलिटी है वो सेम लेवल पे होगी, सेम मैनर में होगी जैसे कि आपने वो बनाई हो, उसी मैनर में होगी एज इफ़ यू हैव मेड दैट, ठीक है। इसमें आपके पास है नहीं, यू जस्ट पोजेस इट, यू हैव इट, यू हैवंट मेड इट, बट आपकी पनिशमेंट उस मैनर में होगी एज इफ़ यू हैव मेड इट। नाउ सेक्शन 342, सेक्शन 342 बोलता है काउंटरफीटिंग डिवाइस और मार्क used for authenticating documents described in section 338 or possessing counterfeit marked material। सेक्शन 342 बोलता है काउंटरफीटिंग ऑफ डिवाइस और मार्क, ऐसा कोई डिवाइस, ऐसा कोई मार्क जो कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट को वैलिड बनवाने के लिए अगर जाली बना रहे हो, कोई भी ऐसा डिवाइस या मार्क, और यू हैव दैट मटेरियल दैट इज़ काउंटरफीटेड, तब आपकी लाइबिलिटी क्या होगी अंडर सेक्शन 338 एंड सबसेक्शन 2 बोलता है कि अदर एक्सेप्ट 338, मतलब कि दिस वन डील्स विथ 338 जैसे हमारा 341 में था, ये पर्टिकुलरली 338 से डील करता है एंड दिस डील्स विद एक्सेप्शन ऑफ 338, मतलब 338 के अलावा कोई भी में अगर आप फॉर्जरी कर रहे हो देन यू विल बी लाइबल अंडर सबसेक्शन 2। तो 342 देखते हैं, 342 का ऑल्सो आई हैव रिटन हियर। 342 का टाइटल समझ आ गया कि योर काउंटरफीटिंग एनी डिवाइस और मार्क। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सील, यहाँ पे हम कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक बनाने के लिए आप यूज़ करो, जैसे कि कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल हो सकता है, कोई भी डिवाइस या मार्क हो सकता है, जैसे कि आपका जो नोट्स हैं, अगर हम नोट का एग्जाम्पल लें, वैसे तो ये 338 से डील कर रहा है, बट इफ़ वी ट्राई टू काइंड ऑफ डेविएट द टॉपिक टू द नोट वाला, कि नोट्स की बहुत करेंसी की हमारी जो है काउंटरफीटिंग चलती रहती है, तो अगर दिस डज नॉट डील्स विद नोट की काउंटरफीटिंग, बट आई एम जस्ट टेकिंग इट एज एन एग्जांपल कि अगर हमको कोई ऐसा पर्टिकुलर मटेरियल की ज़रूरत हो जो कि जिससे स्पेसिफिकली नोट्स बनते हैं, करेंसी बनती है हमारी इंडिया की, तो अगर हम इस चीज़ को कोई काउंटरफीट कर रहे हैं तो ये उस सब्सटेंस, उस मटेरियल
की लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं सेक्शन 342। और कोई भी डिवाइस या मार्क, मतलब कि आप कोई भी ऐसा डिवाइस यूज़ कर रहे हो, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनी मशीन, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ मार्किंग, जैसे कि सील होती है, सील भी एक तरीके का मार्क होता है। अगर आप ऐसी कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, आप उसको काउंटरफीट कर रहे हो, आप उसको जाली बना रहे हो, आप उसको क्यों बना रहे हो? फॉर द पर्पस ऑफ ऑथेंटिकेटिंग any document described in section 338। any document मतलब document related to valuable security और will। 338 में यही दो डॉक्यूमेंट्स आते हैं और बहुत आते हैं, मैंने वो फर्स्ट पार्ट 1 वाली वीडियो में बताया था। तो अगर आप कोई भी इन 4 चीज़ों में से कोई भी चीज़ को काउंटरफीट करते हो, इफ यू आर कमिटिंग काउंटरफीटिंग अपॉन दीज थिंग्स फॉर द पर्पस ऑफ ऑथेंटिकेटिंग एनी डॉक्यूमेंट दैट इज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 338 विद द इंटेंशन। अब यहाँ पे हमारा था पर्पस, कि आपका पर्पस क्या है। नाउ यहाँ पे हमारा इंटेंशन, कि आपका इंटेंशन क्या है। व्हाट इज़ योर इंटेंशन? दैट यू हैव द इंटेंशन कि आप उस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक बनाओ टू बी फॉर्ज्ड। आप उस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी बढ़ाओ ताकि आप उससे फॉर्ज का जो ऑफेंस है वो कमिट कर सको, आप उसको फॉर्ज कर सको, आप उसको जाली या फेक बना सको, आप उसको इतना ऑथेंटिक कर दो कि आप उसको फेक डॉक्यूमेंट बना सको। मतलब कि आप उसकी ऑथेंटिसिटी वैल्यू बना रहे हो, बढ़ा रहे हो और बना भी रहे हो, कि अगर आप उसको फेक डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करो किसी भी अथॉरिटी के सामने, तो उस अथॉरिटी को लगे कि वो सही डॉक्यूमेंट है, वो वैलिड डॉक्यूमेंट है, वो ऑथेंटिक है, वो जेन्युइन है। बल्कि एक्चुअल में इट इज़ अ फॉर्ज डॉक्यूमेंट, इट्स अ फेक डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो वहाँ से नहीं आया है, उस ऑथेंटिसिटी से नहीं आया है, उस अथॉरिटी से नहीं आया है। तो सबसेक्शन 1 डील्स विद you are counterfeiting any of these for the purpose of authenticating the document। कहाँ दिया हुआ है? जो कि सेक्शन 338 में दिए हुए हैं, जिसकी वैल्यूबल सिक्योरिटी और विल, विद द इंटेंशन टू यूज इट फॉर पर्पस गिविंग अपीयरेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी। आप उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए उस डॉक्यूमेंट को, ताकि आप उससे फॉर्जरी कर सको, आपका इंटेंशन ये है। और अब यहाँ पे और मतलब हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ सबसेक्शन आ गया। सेकेंड पार्ट ऑफ सबसेक्शन क्या बोलता है? यू हैव दैट इंटेंट within the possession has been counterfeited, who with such intent has in his possession। अब हमारा first aspect always deals with making, but here now we have possession। मतलब कि या तो आप counterfeit कर रहे हो, इनको बना रहे हो, you are making these, या तो फिर you have possession। अब possession में आपके पास या तो कोई material है, या तो कोई substance है, या तो कोई device या mark है जो कि counterfeited है, and you have it in possession। अगर you have that particulars in the possession, तब आपका सेक्शन 342 के अंडर लाइबिलिटी क्रिएट होता है। यू विल बी पेनलाइज्ड अंडर सेक्शन 342। पहला सबसेक्शन का पार्ट था मेकिंग, यू आर मेकिंग दीज 4 थिंग्स, मटेरियल, सब्सटेंस, डिवाइस और मार्क। सबसेक्शन 1 का सेकेंड पार्ट डील करता है, ये कोई रियल में पार्ट नहीं है, मैंने सिर्फ बनाया हुआ है एक्सप्लेन करने के लिए। सबसेक्शन 1 का सेकेंड पार्ट डील करता है पोजेशन से। पहले में आप बना रहे हो, दूसरे में आप सिर्फ पोजेस कर रहे हो, यू आर जस्ट पोजेसिंग दैट काउंटरफीटेड मटेरियल। फर्स्ट में आप बना रहे हो, आपका पर्पस है ऑथेंटिकेट करने का डॉक्यूमेंट को, जो कि सेक्शन 338 के अंदर दिए हुए हैं, और आपका इंटेंशन है उन डॉक्यूमेंट्स को फॉर्जरी के लिए यूज़ करने का, उन ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स को अपीयरेंस देने का एज जेन्युइन और उनको फॉर्जरी के लिए यूज़ करने का। दैट वाज सबसेक्शन 342 स्टेट्स। अब सबसेक्शन 2 जो है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू सबसेक्शन 1, वो सेम है, जो 2 है वो 1 से पूरा सेम है, बस ये सेक्शन 338 से डील ना करके बाकी सेक्शन से डील करता है। इट डज़ नॉट डील विद सेक्शन 338 अदर देन द डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 338। यहाँ पे एक्सप्लिसिटली दिया है कि डज नॉट डील विद डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 338। तो सबसेक्शन 2 इज सेम टू सबसेक्शन 1, बट इट डज नॉट डील्स विद द डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड इन सेक्शन 338। बाकी सेक्शंस में जो भी डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, जैसे कि 337 में दिए हुए हैं जो, वो उनसे डील करता है सबसेक्शन 2। आई थिंक वी आर डन विद सेक्शन 342। सो 342 आई होप इट्स क्लियर। बाकी पूरा सेक्शन सेम है, बट इसकी पनिशमेंट डिफरेंट है। पनिशमेंट इज कि you will be punished for description for a term which makes it to 7 years, and you will also be liable to fine। so यहाँ पे 7 years plus fine है when you are forging documents other than section 338। और यहाँ पे हमारी punishment थी imprisonment for life again, और description for a term extend to 7 years plus fine। this is similar to 341 का, ठीक है। तो 342 में वी हैव व्हेन इट इज़ डीलिंग विद सेक्शन 338
डॉक्यूमेंट्स वैसे जो 338 में मेंशन किए हैं, तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस 7 ईयर्स, इधर 7 ईयर्स और लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, तो कंपलसरी है, फाइन दोनों में ही देना पड़ेगा। सब सेक्शन 2 में डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रिलेटेड टू सेक्शन 338, डॉक्यूमेंट्स टोटली डिफरेंट है, तो you are getting liability, you're getting penalized for 7 years plus fine. Okay, that's it. That was section 342. I hope you have understand, and thank you for watching the video.